जी, आपको पता होगा कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया अनुभाग में विगत कुछ दिनों से बच्चों की मौत जो है की रिपोर्ट हो रही थी। और इनिशियली जैसे आप लोगों ने कोई जानकारी में है कि शुरुआत जो होती थी खांसी और सर्दी से होती थी और फिर फर्दर जाकर के उसमें रीनल फेलियर जैसे भी सिम्टम्स उसमें पाए गए और बच्चों की जो है इससे मृत्यु हुई है। तो इस संबंध में जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनके द्वारा भी जो है एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और जांच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक जो कोल्ड सिरप था कोल्ड रिफ उसमें एक ऐसा कंपाउंड है जिस वजह से जो है ये मृत्यु का होना पाया गया है। और जो कोल्ड सिरप है उसका लैब टेस्ट भी कराया गया, लैब की जो रिपोर्ट्स भी आई हैं और लैब रिपोर्ट में डाइइथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा पाया गया है। और ये रिपोर्ट्स भोपाल से भी हमें प्राप्त हुई हैं और तमिलनाडु से भी जो है ये रिपोर्ट हमें इसी संबंध में प्राप्त हुई जिसमें कि जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा इस कंपाउंड का होना पाया गया जो कि मृत्यु का कारण जिसमें बताया गया। इस वजह से जो है ये कोई पॉइजन सब्सटेंस होता है, इस वजह से जो है बच्चों की इसमें मृत्यु हुई है। और इसी सिलसिले में कल एक मुकदमा कायम किया गया है परासिया थाने में और मुकदमा जो है 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इसके तहत जो है इसमें मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। और अभी हाल फिलहाल इसमें चूँकि जो मैन्युफैक्चरर है वो तमिलनाडु की कंपनी है, श्रीशान फार्मास्यूटिकल कांचीपुरम की कंपनी है, उसके खिलाफ भी मुकदमा रजिस्टर किया गया है। और जिसमें जो डॉक्टर जिसने कि प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन डॉक्टर प्रवीण सोनी उनके खिलाफ जो है अभी मुकदमा कायम किया गया। और फर्दर हम इसमें जो फैक्ट्स आते जाएंगे, जो तथ्य इसमें आते जाएंगे उसके हिसाब से जो आगे हम फर्दर हम कार्रवाई करते जाएंगे। धारा मैंने अभी जैसे बताया कि 105 BNS 276 BNS और 27A ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट उसके तहत जो इसमें पंजीबद्ध किया गया। सॉरी, डॉक्टर के खिलाफ क्यों किया गया? डॉक्टर के खिलाफ इसलिए किया गया कि जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है एक तो उन्होंने उसका इलाज किया था, प्रिस्क्रिप्शन जो है उनके यहाँ से दिए गए हैं, लिखा गया है उनके ये डॉक्टर जो ड्रग जो है और जिसमें कि हमें मालूम है कि एक पॉइजनस सब्सटेंस है, तो जानते हुए भी जो है उनके द्वारा जो है ये उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है बच्चों को। प्रिस्क्रिप्शंस भी इसमें जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इसको जब्त किया गया है। तो कस्टडी में रखा गया, अभी पूछताछ की जाएगी, जैसा तथ्य आते जाएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। सर FIR में जो है एड्रेस FIR हमने देखी कॉपी, उसमें एड्रेस मथुरा का भी है, बैंगलोर का भी है, ऐसे बहुत सारे एड्रेस कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने की कंपनी के आ रहे हैं। तो सर ऐसा कोई फॉल्ट माना जा सकता है क्या कि ये कोई फर्जी ही मतलब सिरप थी और कई गलत जगह मैन्युफैक्चर? नहीं, देखिए फर्जी सिरप तो नहीं, जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट में एक बैच जो है उसका मेंशन किया गया है, SR13 जो है वो बैच बताया गया। तो बैच जो था वो पूरा ही जो कंटेमिनेटेड था, उसको कंटेमिनेशन ही बोल सकते हैं उसमें, क्योंकि जो परमिसेबल लिमिट से जो है उसमें ज़्यादा ड्रग थे। तो वो पर्टिकुलर जो बैच जो है जो जहाँ से निकला है वो तमिलनाडु की कंपनी जिसके द्वारा उसको मैन्युफैक्चर किया गया। अभी तक हमें जो बताया गया है अपने खाद्य और औषधि विभाग है उसके द्वारा, तो उसके हिसाब से और उनकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मुकदमा कायम किया गया। कोल्ड ड्रिंक सिर्फ जो है वो परासिया में बिक रहा था या पूरे जिले में बिक रहा था? देखिए इसके स्टॉकिस्ट अलग होते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इसका और अच्छी तरीके से आपको मेरे ख्याल से जो जवाब है आपको अपने जो औषधि विभाग जो है उनका ये आपको बेहतर बता पाए। सर कंपनी के लोगों की भी गिरफ्तारी होगी क्योंकि उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है? डेफिनेटली, क्योंकि कंपनी के तो उसमें आरोपी हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स कौन है उनका पता करके। और एक इस विषय में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें हम एक SIT का भी गठन कर रहे हैं। जो परासिया है उनके नेतृत्व में एक SIT का गठन किया जाएगा और शीघ्र ही जो है वो तमिलनाडु अगर उन्हें जाना क्या तमिलनाडु ही वो टीम हम रवाना करेंगे और जाकर के कार्रवाई करेंगे। पेरेंट्स ने शिकायत करी है क्या इसके अलावा? सॉरी, पेरेंट्स ने और शिकायत करी है क्या पुलिस ने? नहीं, पेरेंट्स ने तो ऐसे शिकायत नहीं करी है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से अलग से उनकी से शिकायत करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो विभाग जो है उसी के द्वारा जो है इसको संज्ञान में भी लिया गया है और बाकायदा इसमें लैब रिपोर्ट्स वगैरह भी आएंगे। लैब रिपोर्ट के बाद ही जो है इसमें मुकदमा जो कायम किया गया है। पुलिस टीम कब तक रवाना होगी तमिलनाडु? अर्लीस्ट हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। इनफैक्ट SIT का गठन हो ही गया है और हम अर्लीस्ट जो है टीम हम रवाना कर देंगे। स्वास्थ्य विभाग बनाया था इसमें BMO जो है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है उनका परासिया के, और भी किसी डॉक्टर का नाम है अभी नहीं। देखिए ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है
और फर्दर उसमें देखा जाएगा कि भाई अगर है तो निश्चित तौर पे जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और मामला सामने आया सर, बैतूल के 2 बच्चों की डेथ हुई है जिनका इलाज प्रवीण सोनी ने किया था। जी लगे हुए जो गाँव है जी 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 वहाँ के बच्चे थे, तो प्रवीण सोनी ने उनका इलाज किया था, उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी जांच में। विस्तृत जांच होगी इसमें। अगर इसके अतिरिक्त भी हमें और कुछ ऐसे कुछ मालूम पड़ता है कि कहीं बच्चे इसी दवाई के तहत और इसी प्रिस्क्रिप्शन के तहत हुए तो वो बिल्कुल हमारी विवेचना उसमें रहेगी। सर प्रवीण सोनी को हॉस्पिटल से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? हॉस्पिटल में देखिए डॉक्टर साहब, उनको जो प्रवीण सोनी है उनको अभी कस्टडी में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी, जो चाहे जब्तियां होंगी चाहे उनकी तलाशी होगी, जो भी होगा जैसा होगा वो हम करते चलेंगे आगे।